गई बूढ़ा को भाई पकड़ लियो काट, लग गई बूढ़ा को भाई पकड़ लियो काट। लग गई बूढ़ा को भाई पकड़ लियो काट, लग गई बूढ़ा को भाई पकड़ लियो काट। दे दियो रे पानी भाई देख रियो बाट, दे दियो रे पानी भाई देख लियो बाट। पानी मांगे ना हो, पानी मांगे ना आपन ले मरी जावना, जैसा आया न वैसा चली जावना। वो काई लाया न काई ले जाऊंगा, जैसा आया न वैसा चला जाऊंगा। अरे जैसा आया न वैसा चला जावना, वो जैसा आया न वैसा चला जाऊंगा। अरे जैसा आया न वैसा चला जावना। वो जैसा आया न वैसा चला जाऊंगा। और काई लाया न काई नहीं जावना, जैसा आया न वैसा चली जावना। काई लाया न काई ले जाऊंगा, जैसा आया न वैसा चला जाऊंगा। काई लाया न काई नहीं जावना, जैसा आया न वैसा चला जावना। वो काई लाया न काई हाथ पूरे पूरे खड़े करो जरा मेरे साथ, जय हो। जैसा आया न वैसा चला जाऊंगा। अरे काई लाया न काई नहीं जावना, जैसा आया न वैसा चली जावना। वो काई लाया न काई ले जाऊंगा, जैसा आया न वैसा चला जाऊंगा। काई लाया न काई नहीं जावना, जैसा आया न वैसा चली जावना। वो काई लाया न काई ले जाऊंगा, जैसा आया न वैसा चला जाऊंगा। हरि बोल 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 राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। अब बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर थोड़ी देर। बड़ा ही सुंदर। ये जो भैया आप लोगों से निवेदन है, जो बच्चे बीच में जो भटक रहे हैं ना, इनको सबको बिठा दो और शांति से बैठ जाए। बस यही आनंद, ये जो आप आनंद ले रहे हैं भगवान की कथा में, बस यही आनंद 7 दिन तक आपको यहाँ लेना है। आप लोगों से निवेदन है, पतंग उड़ाना बुरी बात नहीं है। बहुत ध्यान देना मेरी बात की तरफ। पतंग उड़ाना बुरी बात नहीं है। कौन कौन उड़ाता है पतंग, जरा हाथ खड़े करें। भाई लोग कोई नहीं उड़ाते क्या? मकर संक्रांति पर उड़ाए होगे कोई तो। बड़े बड़े करोड़पति लोग पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाना बुरी बात नहीं है। खूब लंबी पतंग छोड़ो, जितना तुम्हारे में दम हो
उतनी लंबी पतंग छोड़ दो, लेकिन भैया अंधेरा होने से पहले पहले समेट भी लेना चाहिए उसे, क्योंकि अगर लंबी पतंग छूट गई तो फिर समय भी उतना लगेगा। इसलिए जिंदगी को खूब पहलाओ, खूब मान प्रतिष्ठा पैसा खूब कमाओ, लेकिन जब ऊपर से बुलावा आ जाए तो फिर तुरंत इस जीवन की पतंग को समेट लेना चाहिए। बस यही ज्ञान है, बाकी सब झूठा है। जिंदगी भी एक पतंग की तरह है जिसको तुमने बहुत लंबा छोड़ दिया है, लेकिन जब समेटने की बारी आती है तो इसका उसका मुंह देखने लग जाते हो। फिर कहते हो हे भगवान अब मेरा क्या होगा, मैं तो जाना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो अब जाना ही नहीं चाहती हूँ, मरना ही नहीं चाहती हूँ। भैया जब तुम्हारा समय पूरा हो गया है तो फिर अपने जीवन का उद्धार कर लो। वैसे तुम्हारा समय आज का कथा का पूरा हो गया है, फिर भी कथा में प्रवेश कर देते हैं। बहुत कथा आज लेट आरंभ हुई, देखो अब लेट हो गई है तो तुम ही भागने की जल्दी कर दो। अच्छा एक बात बताओ, घर जाकर सोने की किसको किसको जल्दी है? हाथ खड़े करो दिल से, जिसको नींद आ रही होगी बोल दो अभी। मुझे लग रहा है सबको नींद आ रही है, कई लोग तो आतस्वेर फिरा के तो भैया तुम लेट आते हो, तुम समय पर नहीं आते हो तो फिर कथा लेट हो जाती है। इसलिए कल से कितने बजे पधारोगे? 7:30 बजे ही यहाँ पर जो है आप मंडप में आके बैठेंगे। नियम यही है। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री पहले आता है या फिर प्रजा ही पहले पहुंच जाती है? प्रजा पहले जाके उसका वेट करती है ना, पर यहाँ तो सब तुम प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, या सब ही जनता जो है प्रधानमंत्री है। तो ये नियम का उल्लंघन हो गया, भागवत भगवान का दोष आपको लगेगा। इसलिए कल समय पर आकर के बैठे, और समय पर आए तो व्यास जी जब आए तो उनसे पहले अपन यहाँ आके बैठ जाए, दूसरों को भी लाए। आइए मेरे साथ हाथ जोड़िए और जो है भागवत कथा में हम प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक मेरे साथ जिसको गाते आए गाएंगे, और बाकी नहीं आए तो मन में ही स्मरण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा ही प्यारा श्लोक बोला, सच्चिदानंद रूपाय। भागवत भगवान में पहला श्लोक लिखा है सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद। मेरा भगवान कैसा है, मेरे रामदेव बाबा कैसे हैं, मेरे कृष्ण कैसे हैं? तो बोले सत्य भी है, चित्त यानी चैतन्यता भी है, और आनंद भी है उसमें। तुमने फटफटी खरीद ली तो तुमको आनंद आ गया, 4-5 दिन फटफटी चला लिए, फिर हवा निकल गई, आनंद गायब हो गया 2-4 दिन में। हमेशा कहाँ रहता है क्या? बंगला बना लिया, बड़े खुश हो गए, देखो देखो अभी तक किराए के मकान में रह रहा था, अब तो खुद का मकान हो गया भैया। आइए, ये आनंद काय का है? किस लिए खुश हो रहे हो? खड़े करो, हाथ खड़े करो, बोलो काय का आनंद है भाई? घर का। घर तुम्हारा खुद का हो गया ना, इसलिए आप खुश हो रहे हो। लेकिन कब तक? 4-5 दिन घर में रह लिए, टीवी देख लिए, फिर ढीले ढास। माताएं खुश होती है, आज तुम्हारा घरे वालों 5,000 साड़ी लाए छे, पर कब तक खुश रहोगी? 2-4 बार पेर लोगी, ढीली ढसन की ली, तो आनंद कब तक मिला? 2-4 दिन मिला। ये आनंद आनंद नहीं है।
आनंद वो है जो हमेशा रहे, कभी न घटता है न कभी बढ़ता है, हमेशा एक जैसा, वह आनंद है। दूसरा सत चित और आनंद। तुम पल पल में झूठ बोलने लग जाते हो। अभी या बोल रहे हो मैं कथा में गीती और पर जाता नहीं तो जो अच्छा पर मतलब चुगली चाड़ी कर रही हो, सास को बोल के मैं कथा में जा रही हूं, झूठ तो पल पल में बोल रहे हो। हम सत्य हमेशा नहीं बोलते, लेकिन मेरा भगवान सच्चिदानंद रूपाया हमेशा सत्य है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, चैतन्य रहते हैं, सोए हुए हैं फिर भी जागृत है। अगर वो सो जाएंगे तो जगत कैसे चलेगा? भगवान अगर सो जाए तो जगत ही ठप्प हो जाएगा सब। वो जागे हैं इसीलिए तुम सांस ले रहे हो। हम तो 2 मिनट में जागे हैं, 2 मिनट में सोए हैं। कोई नशे में धुत पड़ा है, कोई जो है गुटखा में धुत पड़ा है, कोई जो है पैसे के पीछे पागल हो रहा है, कोई किस में पागल है, कोई किस में पागल है। सबको किसी न किसी चीज का नशा चढ़ा हुआ है। लेकिन मेरे भगवान और मेरी मीराबाई, मेरे बड़े बड़े भक्त संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, संत सेवालाल महाराज, ऐसे ऐसे महान पुरुष जिनको हरिनाम का नशा है, ऐसा नशा जो हमेशा जागृत रहते हैं, कभी सोते नहीं।